जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। साथियों, आज का जो सेशन होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल में जो हिंदी पूछी जाती है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 80 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 79 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपने तरीके का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। साथियों, आज आप लोगों के लिए एक न्यूज़ लेके आए हैं। शायद वो आप लोगों को न्यूज़ आगे चल के मिल जाए। यह हो सकता है हमारे बहुत से साथी हैं जो न्यूज़ को देख चुके होंगे। यूपी पुलिस की रनिंग 11 फरवरी की आज डेट है और आज ही रनिंग हो रही थी साथियों, जिसमें एक लड़की की हिम्मत का दाग देना पड़ेगा। वाकई में वो लड़की के अंदर वो जुनून, नौकरी पाने का वो जुनून ही अलग दिख रहा था साथियों। लड़की का पैर टूट गया दौड़ते दौड़ते। मात्र 25 मीटर बचा था उसका रनिंग कंप्लीट होने में। 25 मीटर पहले उस लड़की का पैर टूटा। उसके बाद भी उस लड़की ने घुटने के बल अपनी रनिंग को पूरी किया। साथियों, लड़की को सैल्यूट करना है। सैल्यूट ऐसी लड़की को करना चाहिए साथियों, जिन्होंने अपने अंदर की आग को बराबर रखा, आग बुझने नहीं दिया और जुनून इतना था वर्दी का। साथियों, आप देखिए, कभी आपके पास वीडियो जाएगी या फिर आप देखेंगे वीडियो को तो लगेगा कि हाँ, वाकई में क्या जुनून होता है, नौकरी पाने का जुनून। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजेटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन या फिर परिपत्र? तो साथियों, अधिसूचना। ठीक है, अधिसूचना का प्रयोग साथियों सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजेटों में प्रकाशित सरकारी नियम हो गया, आदेश हुआ, अधिकार हुआ और नियुक्ति हुई, इन्हीं के सूचना के प्रसंग में प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है या फिर बिना किसी की सहायता से होता है? बताइए क्या होगा आपका सही जवाब। तो स्वरों का जो उच्चारण होता है साथियों वो बिना किसी की सहायता से होता है। ठीक है, स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। ये सभी स्वतंत्र होते हैं साथियों। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से तो होता है, लेकिन स्वर का नहीं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में साथियों अ की, किसकी? अ की ध्वनि छिपी रहती है, हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, परिपत्र कब जारी किया जाता है? संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, किसी अधिकारी की लिखित शिकायत प्राप्त होने पर, पुराने भेजे गए पत्र के अनुपालन के लिए पुनः निर्देश देते समय। तो परिपत्र कब जारी किया जाता है? तो साथियों, संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय परिपत्र जारी किया जाता है। ठीक है, शासन स्तर पर प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जब शासन की कतिपय नीतियों, आदेशों, निर्णयों आदि से समस्त अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों, मंडलयुक्त जिलाधिकारियों आदि को समान रूप से अवगत कराए जाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसे अवसरों पर शासनादेश का पत्र सभी अधिकारी को भेजे जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? शासकीय परिपत्र कहते हैं। ठीक है, यह संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय जारी किया जाता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है, स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त स्वर है या फिर अर्ध स्वर है? तो री क्या है साथियों? स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या फिर अर्ध स्वर है? तो साथियों क्या है? वह स्वर है। ठीक है, री जो है हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि स्वर है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं साथियों जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, यानी कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। तो इसमें, इस वाक्य में जो उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वो कौन सा किया जाएगा? तो साथियों, इसमें जो किया जाएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन में ये कामा कर लीजिएगा। ठीक है, कामा कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में कामा कर लीजिएगा। अब बताइए कि सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी, इस वाक्य में जो उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग होगा वो कौन सा होगा? तो साथियों, अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम, जिसे हम इंग्लिश में कामा कहते हैं, का प्रयोग होगा। तो जो वाक्य बनेगा आपका, सवेरा हुआ, उसके बाद आपका कामा लगेगा, फिर चिड़िया चहचहाने लगी। तो यह आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा उचित विराम चिन्ह के साथ। अगला प्रश्न है साथियों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है
ईर्षा, ईर्षा, ईर्ष्या, ईर्ष्या। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो साथियों ईर्ष्या जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी तीनों शब्द अशुद्ध हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक है? तो आप भला तो जग भला। तो साथियों इसमें निजवाचक है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। जिन शब्दों का प्रयोग साथियों वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप हुआ, अपने हुआ, ठीक है। दिए गए वाक्य में आपका प्रतीक वक्ता स्वयं के लिए कर रहा है। देखो आप भला तो जग भला, वक्ता दिए गए वाक्य में आपका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए कर रहा है, अतः यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न है, वे आम के पेड़ हैं। वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। रेखांकित जो शब्द है उसको आपको बताना है कि सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर संबंधवाचक सर्वनाम है? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे आम के पेड़ हैं वाक्य में जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जिस सर्वनाम से साथियों किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह, जिसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यह किताब मेरी है, तो यह निश्चितता का बोध हुआ। वह रामू की कलम है, तो यह भी निश्चितता का बोध हो रहा है। तो जहां पे निश्चितता का बोध हो वहीं पे क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? गुणवाचक विशेषण है, क्रिया विशेषण है, उपयुक्त तीनों या फिर संख्यावाचक विशेषण, माने इन तीनों की बात हो रही है। तो क्या होगा साथियों? चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, तो यहां पे संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। प्रश्नगत वाक्य जो है चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, वाक्य में चौथा जो है साथियों शब्द संख्यावाचक विशेषण है। और साथियों जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे 3 हुआ, हिंदी में लिखना है, तीसरा हुआ, दोनों, हर एक, 4 आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अकर्मक क्रिया है और उसी को आपको छांटना है। लड़का खेलता है, बच्चे पढ़ते हैं, लड़की रोती है, किसान बोता है। तो अकर्मक क्रिया, तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा इन चारों ऑप्शन में से वो है लड़की रोती है। लड़की रोती है वाक्य में अकर्मक क्रिया होगा साथियों। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। लड़की रोती है तो लड़की, कर्ता जो हुई, कर्ता पर प्रभाव पड़ा है, माने लड़की ही रो रही है तो प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। जब जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है साथियों स्वयं, तो वहां पे अकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है या फिर कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो साथियों यहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। वाक्य है गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इसमें मिलकर शब्द साथियों रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने की रीति से संबंधित विशेषता का ज्ञान करवाते हैं उन्हें ही हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिससे निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध आदि का बोध हो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं साथियों। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया रूप कहते हैं, क्रिया भेद कहते हैं या फिर प्रतिक्रिया कहते हैं। तो साथियों उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। शेष विकल्प आपके असंगत है साथियों। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यशस्वी, हथिनी, अभिनेत्री, आंख। तो पुल्लिंग बताना है, तो साथियों इसमें यशस्वी जो है आपका पुल्लिंग है। शेष शब्द हथिनी हुआ, अभिनेत्री हुआ, आंख हुआ, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं साथियों। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यशस्वी, हथिनी, अभिनेत्री, आंख। साथियों रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो यशस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प होगा? बिल्लियां, बिल्लियां, बिल्ले, बिल्ला। तो बिल्ली शब्द का बहुवचन बताना है, तो बिल्लियां आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 4, 2, 3 या फिर 5? कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो जो वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों? एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य वाच्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। और वाच्य क्या होता है? क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं साथियों
जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो जाएगी वहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाएगा, जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो जाएगी वहाँ कर्मवाच्य हो जाएगा, और जहाँ पे भाव की प्रधानता हो जाएगी वहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं, ये इसी के हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो जो जिसमें जिसका बोध होगा वही वो हो जाएगा। ठीक है, कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य है। मोहन ने आम खाया, क्या कर्ता कारक है इसमें। राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा, करण कारक है। सन्यासी को दान दे दो, संप्रदान कारक है। बस से सामान गिरा, कर्म कारक है। तो किसमें कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य है उसे बताना है। तो बस से सामान गिरा, यानी बस से जो है सामान गिर गया, यानी बस से सामान अलग हो गया। अब साथियों, जब कहीं पे अलगाव होता है तो वहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग होता है, से वहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन माने असंगत वाक्य है, बाकी आपके संगत वाक्य हैं। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान है या फिर अपादान है। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। साथियों, जुनून यार, वाकई में मैंने उस वीडियो को जो देखा ना, मेरे दिमाग में चढ़ गया यार, जुनून इसे कहते हैं। बार बार मुझे वही याद आ रहा है कि वाकई में जुनून अगर आ जाए ना आपके दिमाग में, साला कुछ भी करते रहो, जुनून हमेशा आपके अंदर आग लगा के रखेगी कि लेंगे लेंगे तो लेंगे, चाहे जो हो जाए, साला मार दो, गरिया दो, पीट दो, लेकिन जाऊंगा तो जाऊंगा। गजब का जुनून होता है यार, मानना पड़ेगा। और जब किसी हम महिला में देखते हैं यह जुनून साथियों, तो सीना और भी चौड़ा हो जाता है कि हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की जो महिलाएं हैं, कितना कितना संघर्ष करती हैं। वाकई में सैल्यूट करने लायक है। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य के रेखांकित पद में कारक है साथियों। कौन सा कारक है बताइए। तो यहां पे जो कारक होगा वह संप्रदान कारक होगा साथियों। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, इस वाक्य में राजा द्वारा धन दिया जा रहा है साथियों, राजा द्वारा। जहां देने का भाव हो रहा है, जहां देने का भाव होता है वहां को में संप्रदान कारक होता है साथियों। यहां पे को, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, राजा के द्वारा धन दिया जा रहा है, तब वहां पे क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, आंसू, आंख, असीस, अक्षर। तो तत्सम शब्द, तो साथियों अक्षर जो है वो आपका तत्सम शब्द होगा। और आंसू, आंसू क्या है आपका, तद्भव है साथियों। इसका अगर तत्सम की बात करें तो अच्छी होता है, अच्छी होता है। ठीक है, आंख, आंख क्या है आपका, तद्भव है। अगर इसके, सॉरी साथियों मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आंसू जो है अक्षर तत्सम शब्द है आपका, अक्षर बिल्कुल सही है, लेकिन आंसू, आंसू का जो आपका तत्सम होगा वो अश्रु होता है। क्या होता है, अश्रु होता है। ठीक है, और आंख का क्या होता है, अच्छी होता है। आंख का जो होता है वो अच्छी होता है। और आशीष का क्या होता है, आशीष होता है, आशीष, ये होता है तत्सम। ठीक है, और अक्षर के अगर तद्भव की बात करें साथियों तो अक्षर ऐसे होता है, तद्भव की बात करेंगे तब, और उसका तत्सम अक्षर ये है। अगला प्रश्न है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। अ है, अधि है, री है, ई है। तो अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है साथियों, उसमें अधि उपसर्ग होगा। अधि उपसर्ग से निर्मित अन्य जो शब्द हैं, जैसे अधिराज्य हुआ, अधिलाभ हुआ, अधिगत हुआ, अधिकरण हुआ, ये सब क्या है, अधि उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। सनसनाहट, सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है साथियों, सन, सनसन, हट, आहट, प्रत्यय की बात हो रही है। तो सनसनाहट में साथियों आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं साथियों, उन्हें ही हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, आहट प्रत्यय से बने कुछ शब्द इस प्रकार हैं, जैसे आहट, घबराहट, खिलखिलाहट आदि। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदि का विलोम शब्द कौन सा है।
अयादि, अंत, व्याधि, आद्य। बताइए आदि का विलोम शब्द क्या होगा? तो आदि का जो विलोम होगा साथियों वो होता है अंत। ठीक है, क्या होता है? अंत होता है। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? कमल का है, मीन का है, कनक का है या फिर कली का है? तो साथियों मुकुल, बताइए मुकुल किस शब्द का समानार्थी है? तो साथियों कली का। किसका है? कली का समानार्थी है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, इनमें से किस शब्द का एक अर्थ इतराज भी है? विपत्ति, संकट, आपत्ति, आफत, इतराज। कहते नहीं अबे भाई आपको इतराज हो तो मैं ये ना करूं, माने कि आपत्ति, अगर आपको कोई आपत्ति हो भाई तो मैं ये काम ना करूं, तो इतराज का जो अर्थ होगा वो आपत्ति भी है साथियों। विपत्ति का अर्थ क्या होता है? विपत्ति का अर्थ होता है संकट। ठीक है। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है, क्या है? निशाना, उद्देश्य, नाम, बल, गति, चाल, सही, गलत। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द, तो साथियों निशाना उद्देश्य, उद्देश्य है और निशाना भी है, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्य के अनेकार्थी जो शब्द होते हैं वो निशाना, उद्देश्य, ध्येय, गंतव्य इत्यादि होते हैं। ठीक है। तो साथियों ये रहे आपके 25 प्रश्न। झारखंड पुलिस कांस्टेबल में साथियों हिंदी के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 3 नंबर का बनता है, तो 150 नंबर। ठीक है, 150 नंबर का बनती है आपकी हिंदी व्याकरण। तो इसलिए यह जो है आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो साथियों कैसी लगी आप सभी को यह वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर मार दीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। पढ़ते रहिए जुनून के साथ।